के साथ, हमारे देश की जनता के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, कोई कंप्लेंट लिखवाने चला जाए उसके साथ, कोई अपनी बात को रखने चला जाए उसके साथ, कोई हिसाब मांगने चला जाए उसके साथ। जिसको रक्षक माना है वही भक्षक बन जाए तो कोई कहाँ जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। अभी खबर आई है और अभी मालूम पड़ा है कि जो मसूदपुर का अपना साथी है, जिसको आप सब लोग जानते हैं, एडीआर लाइव जिसका चैनल है, वहाँ पर उनके गांव मसूदपुर में पुलिस वालों ने नाका लगा रखा है और वो ये कहते हैं कि हमारे को तो आदेश है ऊपर से। और मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई लिखित आदेश नहीं है, सिर्फ चालान काट के लाने हैं इतना आदेश है, सिर्फ धंधा करना है उनको इतना आदेश है, सिर्फ पैसे लूटने हैं गांव वालों से इतना आदेश है। इससे ज्यादा आदेश की औकात नहीं है इनकी। ये सचमुच क्राइम को रोकना इनका पर्पस नहीं है। और पोल्यूशन का 10-10 हजार रुपए का चालान रात को काट रहे हैं ये, वो भी उन लोगों का जो लोग अपने घरों से खेत तक जा रहे हैं, खेत में जाने वाले लोगों का चालान काट रहे हैं। कितनी बेहूदगी और कितनी बेशर्मी की बात है। हम लोगों के लिए कितने शर्म की बात है, उनके लिए बेशर्मी है और हमारे लिए शर्मनाक है। वो ये कि वो अपने मालिक का चालान काट रहे हैं और हम अपने बाप दादाओं की जमीन पर चलने के भी चोर हो गए हैं। वो लोग हमसे पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, और हमको चुपचाप उनको बताना पड़ रहा है कि बाबूजी हम यहाँ जा रहे हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि वो हमारी रक्षा करने के लिए है? आपको ऐसा सिखाएंगे वो, आपको ऐसा बताएंगे वो? लेकिन नहीं, उनकी तो सेटिंग है पूरी चोरों के साथ। वो लोग आपकी रक्षा के लिए नहीं, चोरों की रक्षा के लिए वहां खड़े होते हैं। वो लोग आपको बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको लपेटने और लूटने के लिए वहां खड़े होते हैं। वो चोरों को खबर करने के लिए वहां खड़े होते हैं। और गांव वालों में इतनी एकता नहीं बची है कि वो इन लोगों की इस हरामखोरी का कोई जवाब दे सकें, या इनसे जवाब मांग सकें, या इनको कह सकें कि तुम लोग गलत कर रहे हो। भाई देखो, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, बहुत अरसे से एक बात बता रहा हूं मैं, कि पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं ये लोग। यानी हर काम करने से पहले पुलिस से पूछना पड़ेगा और आप सब लोगों को पुलिस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आज खड़े नहीं हुए तो, अगर एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए तो। आज मैं किसी से बात कर रहा था कि लोगों को इतना बहकाया हुआ है कि एक जात, एक कास्ट, एक रिलीजन वाले लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इतना कह करके वो बाकी लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि उनका भी सत्यानाश हो रहा है, वो भी उनका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उनके इस प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं। और पुलिस वालों की तो जात और धर्म कुछ होता ही नहीं है। पुलिस वालों को जिस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि तुमको अपने ही देश के लोग लूटने हैं, तुमको अपने ही देश के लोगों का चालान करना है, वो क्या कर रहे हैं? बदसलूकी का चालान, बदसलूकी, मिसबिहेव का चालान। मिसबिहेव में क्या था? बोला तने एसएचओ को तू बोल दिया था, तो फिर एक रिवाज निकाल दिया, सारे एसएचओ को तू ही बात किया करेंगे, तू कह के ही बात किएंगे। क्योंकि एसएचओ कौन है भाई? नौकर ही होगा ना, उसको कोई अधिकार तो नहीं है किसी को छेड़ने का, किसी को हाथ लगाने का। हमारे साथ किया था उन्होंने, होटल में गुंडागर्दी से उठाया, सीआईए में ले गए, उल्टा लटकाया और दिन भर पीटा। 6 साथी थे हम लोग, जनता सरकार मोर्चा के। अधिकार नहीं था उनको, लेकिन उनके साथ गुंडे हैं, उनके साथ संख्या बल हैं, वो एकजुट हैं, वो इकट्ठे हैं, इसलिए उठा के ले जा पाए, इसीलिए पीट पाए। कानून उनके साथ नहीं था, कानून सम्मत बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कर पाए। क्यों? क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि हम कुछ करेंगे इस बात का उनको पता है कि हम आपस में ही लड़ मरेंगे जब भी कुछ करने चलेंगे। क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि केस जाएगा जज के पास या दूसरे किसी पुलिस वाले के पास जांच के लिए जाएगा, तो उनके साथी उनको बचाने पे लगे रहते हैं और हमारे साथी हमारे ही साथियों का गला काटने पे लगे रहते हैं। आज आप गांव वालों के पास एक मौका आया है, मतलब
मसूदपुर गांव कौन सा गांव है शायद आपको मालूम होगा। ये वही डाटा मसूदपुर है जिसने लॉकडाउन के दौरान एसपी का पूरा कारवां रुकवा दिया था। और शायद इस गांव की नपुंसकता की टेस्टिंग के लिए ही वहां नाका लगाया जाता है। ये चौकियां, ये नाके, ये उठा के फेंकने पड़ेंगे, चालान भरने बंद करने पड़ेंगे। इन हरामखोरों को ये बताना पड़ेगा कि ये देश दोबारा से आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ये इन लोगों को बोलना पड़ेगा, भाई देखो देश में अशांति का माहौल लाया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। ये चाहते हैं कि दंगे हों, ये चाहते हैं कि हिंसा हो, ये चाहते हैं कि मारपीट हो, क्योंकि इसी से इनको नया एक आदेश पारित करने का, एक फरमान जारी करने का एक मौका मिल जाएगा। इसी से हमारे लोगों को लपेटने का मौका मिल जाएगा। ये मौका हमको नहीं देना है। बहुत सलीके से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो मसूदपुर वाले हैं, डाटा वाले लोग हैं, ये सारे लोग पहले तो थाने में जा करके कल सुबह सुबह इनसे हिसाब किताब मांग लो कि तुम हमारे गांव में नाका किस हिसाब से लगाने के लिए आते हो, और कल जो नाका तुम लगाने गए थे वो नाका गैर कानूनी था या कानूनी था, पहले तो ये भी पता करो। गैर कानूनी नाका मिलेगा वो सिर्फ वसूली के लिए। वो जो पैसे जमा हो रहे हैं चालान के, वो किस खाते में जमा हो रहे हैं? वो कोई स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड में जमा हो रहे हैं या वो किसी थाने के अकाउंट में जमा हो रहे हैं? जबकि एक जमा कहाँ होने चाहिए? भारत की ट्रेजरी में। ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं हो रहा है, ट्रेजरी से लूटा जा रहा है, ट्रेजरी से तो खाली किया जा रहा है भारत को, और आप लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जाना है तो पुलिस को भी प्राइवेट हाथों में दिया जाना है, पुलिस को भी खत्म करना है। इसीलिए पुलिस वालों को ऐसी दरिंदगी करने के लिए ये लोग आदेश पारित करते हैं। आप सब लोगों को इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी आशीष दलाल है, एडीआर लाइव जो आपने सुनते हो, कई बार आप चैनल के ऊपर जाते हो, वहां उनके चालान काटे गए। 10,000 रुपए का एक चालान काटा। जब पूछने गए कि 10,000 का कैसा चालान काटा, तो 2,000 का और चालान काट दिया मिसबिहेव का। वो बोले मिसबिहेव का चालान कैसा काट दिया? तो वो बोलते हैं कि भाई ये तो तू कह के बात कर रहा था एसएचओ को। वाह भाई वाह, मतलब मालिक जो है वो नौकर को तू भी नहीं कह सकता। अरे भाई वो संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हुआ है, वो नौकर और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ भी जो आदमी सैलरी लेता है वो नौकर है। नौकर की क्या रिस्पेक्ट भाई? इंसान होने के नाते रिस्पेक्ट बराबर है, लेकिन वो आदमी जो को बिठाया गया है हमारी सुरक्षा के लिए, वो चोरों की सुरक्षा करेगा तो ऐसे लोगों की कौन सी इज्जत रह जाएगी भाई? ये एकजुटता दिखाने का समय है। सारे गांव वाले कल सुबह जा करके एक बार थाने में जाकर पूछ के तो आ जाओ कि यो के खेल चल रहा है भाई। इस खेल से लड़ना पड़ेगा सब लोगों को एक साथ आ करके। इस खेल को नेस्ता नाबूद करना पड़ेगा सब लोगों को मिल करके। और 23 मार्च को जनता सरकार मोर्चा तालकटोरा स्टेडियम में एक सेमिनार कर रहा है पेरेंटिंग के ऊपर। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तैयारी कर लीजिए। यदि वहां पर हम फिर से कहते हैं, भाई देखो खोखले लोगों के भरोसे अगर हम लोग आंदोलन करेंगे या कोई लड़ाई लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन खामखाई मरने से डर लगता है। कोई उद्देश्य की पूर्ति होती हो, मरने से समाज जागता हो, अगली पीढ़ी को कोई रास्ता मिलता हो, तो भाई काल मर जा, ले कल फांसी टूट जा, आपा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाकई में कुछ करना चाह रहे हैं तो भाई समझ वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। और ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई है जिसको जीतने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जारी रखने के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी पर चढ़ना खुद स्वीकार किया था कि अगर मेरे फांसी पर चढ़ने से अगर मेरी अगली पीढ़ी जागती हो तो मुझे कोई घाटे का सौदा नजर नहीं आता इसमें। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है साथियों, 23 मार्च को अपने परिवार सहित तालकटोरा स्टेडियम में आने की तैयारी कर लो। और अगर वहां से हमारे पास कुछ ऐसा ठोस ऐसे लोग मिलते हैं जो मतलब किसी भी हद तक अपना बलिदान देने को तैयार हो, हमें आपकी समझ चाहिए, हमें आपका समय चाहिए, हमें गांव-गांव तक जाने के लिए बोलने वाले लोग चाहिए, हमको इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझने और समझाने वाले लोगों की जरूरत है।
जो गांव को बता सके कि तुम गांव से ही इस लड़ाई को जीत सकते हो। तुम अपने खेत से, अपनी चौपाल से, अपने रसोई से, अपने भाईचारे से, अपने गांव से, अपने घर से इस लड़ाई को जीत सकते हो। सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं, सिर कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझ से जीत सकते हो। क्योंकि हमको कैसे कंगाल किया जा रहा है, कैसे बर्बाद किया जा रहा है, केवल इतना ही समझा देंगे तो बात बन जाएगी। और इस पुलिसिया तंत्र की सबसे पहले हमको पोल खोलनी पड़ेगी, इनके गेम को सबसे पहले उजागर करना पड़ेगा। आपके आसपास बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो इस पुलिस के प्रताड़ित किए हुए मिलेंगे। जब पुलिस वाले, सीआईए वाले सादी वर्दी में आते हैं, घर से सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे उठा के ले जाते हैं, पीटते हैं, दबा के उनका और डंडा परेड करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, 3rd डिग्री लगाते हैं, और फिर लास्ट में जिस चीज पे चाहे कागजों पे साइन करवा लेते हैं। आपके सामने ऐसे बहुत सारे केस आए होंगे, आपकी रिश्तेदारी, आपके भाईचारे में। बताइए कमेंट में लिख के कि ऐसे कौन से लोग, कितने गंदे लोगों से वास्ता पड़ा आपको। पुलिस थाने में जाते हो तो वहां कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ता है। पुलिस वाले कितने इज्जत से पेश आते हैं, कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं, कितने वाहियात तरीके से पेश आते हैं। ये बताइए, ये लिखिए, क्योंकि आप लिखोगे नहीं, ये बोलोगे नहीं, आप वीडियो बनाइए, आप लाइव आइए, लोगों को बताइए कि पुलिस वालों से जो वास्ता पड़ा तो कैसा पुलिस वाला था, कौन था, किस तरह का था, कैसे बदतमीजी कर रहा था। लाइव में जाकर के देखिए, एडीआर लाइव चैनल के ऊपर वहां पे लाइव आया हुआ है वहां आशीष, और वो पूछ रहा है उनसे कि हमें बताओ कैसी बदतमीजी की, और वो कहते हैं हम तुम्हारे प्रति जवाबदेह नहीं है। अरे जिनके टैक्स के पैसे से तुम्हारा घर चलता है, जिनके पैसे से तुम्हारी तनख्वाह आती है, जो तुमको खाने को दे रहे हैं, उनके प्रति तुम्हारी जवाबदेही नहीं है। हमको बहुत बार साथी बोलते हैं पुलिस वालों से पंगा मत लिया करो, ये बहुत गंदे होते हैं, इनकी दुश्मनी, इनकी दोस्ती गंदी होती है। हमको मालूम है, हम फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगली पीढ़ी को कुछ तो बोलना सिखाएंगे ही। ठीक है, क्या बात हो गई, ज्यादा से ज्यादा झूठे मुकदमे करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा पीटेंगे ना, अरे जान से मार देंगे ना जेल के अंदर, लेकिन उससे नहीं डरना है। अगली पीढ़ी को लड़ना सिखाना है। आप सारे लोग इस बात को समझिए, जहां जहां आपको ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा हो उनके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हत्या को एक्सीडेंट बना दिया जाता है, दोनों के दोनों ये। और अब तो आपने देख लिया ना कैसे कैसे नेताओं के अंडर ये काम करते हैं, फिर भी आपको ऐसी पुलिस चाहिए क्या अपना सिस्टम चलाने के लिए। तालकटोरा स्टेडियम, ये दिल्ली में है भाई जी, दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम, अब ढूंढिएगा। 23 मार्च शहीदी दिवस है, पेरेंटिंग का सेमिनार होगा, वहां पे इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को नेस्ता नाबूद करने वाली एक किताब की लॉन्चिंग कर रहे हैं हम। जिन जिन लोगों ने आवेदन भी लगाए हुए हैं बैंकों के अंदर अपने, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सारे कानूनी पक्षों को, सारे कानूनों को एक जगह पर रख के उनकी लड़ने वाली एक ऐसी किताब बनाई है। वो किताब की लॉन्चिंग भी करेंगे हम, और पेरेंटिंग के ऊपर, गाँव की शिक्षा क्रांति के ऊपर, और अपने इस शिष्य कुल की स्थापना के ऊपर भी हम उस पर बात करेंगे। अब जितने भी साथी यहाँ हैं, हम तालकटोरा की स्टेडियम की बुकिंग कर रहे हैं, अभी हम जुगाड़ देख रहे हैं। पिछले वाली ट्रेनिंग में भी हमारा शॉर्ट पड़ गया था, मतलब जब हम लोगों से कहते हैं कि हमको आर्थिक का सहयोग दीजिए, आप हमारे को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। आपको जनता सरकार मोर्चा का व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, मिस्ड कॉल नंबर 95 18 17 0000, आप लिख दीजिए इसके अंदर 95 18 17 0000। उस नंबर पे आप हमारे को आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं उसी के ऊपर। और उसका यूपीआई जो नंबर है 9518170000 आप इसमें देखिएगा। मतलब जो रेप पीड़िता है वो थाने में जाते हुए डर रही है, आपके साथ कुछ गलत हो जाए आप थाने में जाके एफआईआर नहीं करवा सकते, आप पुलिस वालों से बात करते हुए डरते हो। जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसी को और दबाया जाता है, और जब कोई बड़ा सफेद पोश या बड़ी गाड़ी वाला कोई आ जाता है तो उनकी पतलून गिल्ली हो जाती है, अपने आप को जो खाकी वर्दी वाले बोलते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। आप बताइए आपको किस किस लोगों से, किस किस तरह के पुलिस वालों से आपका वास्ता पड़ा है। और अगर आप लोग हमको इस बुकिंग में भी मदद करना चाहते हैं तो नंबर भी हमने दे दिया है 95 18 17 0000। लेकिन इसमें आप जो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पुलिस वाले जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर बोलना। ये सिखाना है हमने अगली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा। और अभी मसूदपुर वाले लोग जितने भी हैं, मसूदपुर के साथी,
वो तैयार हो जाओ भाई, अगर थाने में जाके पूछकाना है तो, और नहीं तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। पुलिस वालों को पता लग जाना चाहिए कि ऐसे गांव वाले पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम लोग इस तरह से कहीं भी जाकर के कभी भी जाकर के नाका नहीं लगा सकते। गांव में नाका लगने का क्या मतलब है यार? किसी भी गांव में नाका लगने का क्या मतलब है? आप बताइए, आपके आसपास कहाँ कहाँ नाका लगता है, और वो गलत काम करते हैं कि सही काम करते हैं? वो गलत आपकी रक्षा करते हैं या वो आपको डराने का काम करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आप सारे लोग, ताकि सब पुलिस वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चले कि ये क्या चल रहा है, ये क्या क्या हेराफेरी चल रही है और देश के लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है। ये पुलिस को हमने अपनी रक्षा के लिए मतलब रखने के लिए इजाजत दी थी या गुंडों की रक्षा के लिए? और ये किसकी रक्षा कर रही है और किसके ऊपर अत्याचार कर रही है? एक बार देखो तो सही, बात तो करो एक बार एक दूसरे से। आप सब लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। बहुत जल्दी हम लोग जब जितने साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनमें से जितने समझ वाले लोग होंगे, वकील साथी जुड़ेंगे, पुलिस वाले जुड़ेंगे, वो दूसरे लोगों को गांव-गांव जाकर समझाएंगे कि पुलिस वालों के सामने हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या, हमको किस तरह से उनके साथ पेश आना है, और वो लोग किस किस चीज़ से डरते हैं। लेकिन जब तक लोग नहीं होंगे तब तक हवा में बात करने का कोई सिस्टम नहीं है। फिलहाल गांव मसूदपुर वाले, डाटा वाले, आपके पास फिर से मौका है ये पुलिस या लॉकडाउन को तोड़ने का। आपने कोरोना वाले लॉकडाउन में शुरुआत करके पूरे देश को बताया था कि कैसे बहादुर और जाबाज लोग वहाँ के हैं। अब फिर से इस पुलिस या तंत्र के ऊपर आप लोगों को फिर से कार्रवाई करनी पड़ेगी और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और आप लड़ेंगे, हमें पूरा यकीन है। तो जो लोग इसमें साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कीजिए और उनका साथ दीजिए।